मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की माने तो इन परिस्थितियों में संभावना ये है कि लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग और गरीबी में धकेल दिए जाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण ने कम ही वक्त में दुनिया को बदल कर रख दिया है। कुछ महीने पहले तक दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका अपनी आर्थिक तरक्की को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन अब वहां बेरोजगारों की नई फौज खड़ी हो गई है। नौकरी गंवाने वाले पेट भरने की चुनौती से जूझ रहे हैं। भारत में भी हालात बहुत अलग नहीं है। कवर स्टोरी में आज इसी चुनौती की बात। अमेरिका को कोरोना वायरस ने बड़ा झटका दिया है। वहां सिर्फ 7 हफ्तों के अंदर 3 करोड़ 60 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कई लोगों के लिए नौकरी चले जाने का मतलब है भूखमरी से जूझना। बच्चों समेत कई लोगों को पेट भर खाना भी वहां नहीं मिल रहा है। कई लोग अब फूड बैंक के भरोसे हैं। बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन ब्रुकलिन के एक फूड बैंक में गई और वहां लोगों की दिक्कतों को करीब से समझा। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर ने अमेरिकी समाज में मौजूद असमानता को पहले से कहीं ज्यादा उजागर कर दिया है। नौकरियां जाने के साथ ही फूड बैंक्स में लोगों की कतार लंबी हो रही है। ब्रुकलिन के इस फूड बैंक की लाइन में खड़े सभी लोगों की एक दर्द भरी कहानी है। वायरस के शुरू होने से पहले डेनिस यूनिवर्सिटी कैंटीन में काम करती थीं। कई लोगों की तरह ही उनके बेरोजगारी बीमा की रकम का कोई अता पता नहीं है। मैंने बीमा के पैसों की मांग की है। हर हफ्ते वो कहते हैं कि आपके पैसे प्रोसेसिंग में हैं, पर मेरे खाते में कुछ नहीं आया है और न ही मेरे कार्ड में। अकेले न्यूयॉर्क में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी बीमा के लिए आवेदन किया है। रिकॉर्ड संख्या में नौकरी जाने का सबसे बुरा असर ये हुआ है कि ऐसे लोगों की तादाद अचानक से बढ़ गई है जिन्हें परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। करीब 1.5 महीने पहले मैं यहाँ आई थी, तब ये जगह खाली थी, पर अब यहाँ चारों तरफ खाने पीने का सामान भरा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मांग कितनी बढ़ गई है। ये लोग जो सामान पहले 1 हफ्ते में बांटते थे, अब वो 1 दिन में बंट जाता है। ये हाल न्यूयॉर्क का ही नहीं बल्कि हवाई से लेकर वर्जीनिया तक और ऐसी तमाम जगहों पर ऐसे ही हालात हैं, यानी लंबी लाइनों में खाने का इंतजार करते लोग। अमेरिका की युवा आबादी भी इससे अछूती नहीं है। पिछले महीने 12 साल से कम उम्र के बच्चों वाले 5 में से 1 परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका अगला खाना कहां से आएगा। एक माँ के लिए ये कह पाना कि वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकती बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि बच्चों ने खाना कम कर दिया है और जो खाना उन्हें मिल रहा है वो पौष्टिक नहीं है। उससे उनका पेट नहीं भरता। कोरोना की बीमारी से लड़ने के साथ ही लाखों अमेरिकियों को आने वाले कुछ महीने या शायद कई साल तक आर्थिक तंगी और भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। भारत में भी हालात गंभीर हैं। यहाँ साल 2019 में बेरोजगारी दर 6% थी। 45 सालों में सबसे अधिक थी ये दर। कोरोना संकट के कारण हालात और खराब हो गए। बेरोजगारी दर बढ़कर 24% हो गई है। मार्च और अप्रैल के बीच हर 4 में से 1 शख्स को नौकरी गंवानी पड़ी है। सबसे ज्यादा झटका लगा है दिहाड़ी मजदूरों और गरीब तबके के लोगों को। गरीबी की मार झेलते ये लोग सड़क पर आ गए हैं। बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी की खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने भारत के कामकाजी तबके के आगे नई चुनौती खड़ी कर दी है। भारत में 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। महामारी के कारण 1 करोड़ 80 लाख उद्यमियों ने काम बंद कर दिया है। दिहाड़ी कामगारों को नहीं मालूम कि दोबारा उन्हें काम मिलेगा या नहीं। मकई है, सब बारिश में भीग रहे हैं। जो भी यहाँ से कमा के थोड़ा बहुत लगाए हैं सर, वो भी जा रहा है मुँह से अनाज छीन रहा है, रोटी छीन रहा है सर। वो लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार नहीं कर पा रहे। घर जाने की बेताबी में उनके पास ठसाठस भरे ट्रक या पैदल लौटने का ही विकल्प है। मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की माने तो इन परिस्थितियों में संभावना ये है कि लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग और गरीबी में धकेल दिए जाएंगे। पिंकी जैसे बेहद कम कमाई वाले लोग भी संकट में हैं। पैसों की भी परेशानी हुई क्योंकि हमारा तो यही है कि रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। हमारे पास ये भी नहीं है कि है। दिक्कत सिर्फ उन्हें ही नहीं जो पहले से काम कर रहे हैं। हर महीने भारत के लाखों युवा काम की तलाश में निकलते हैं।
महामारी के कारण ऐसे युवाओं को तगड़ा झटका लगने वाला है। आज जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही वो भविष्य के लिए बचत नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों की आबादी ज्यादा होगी जिनकी आमदनी कम होगी और बचत बिल्कुल भी नहीं। बीते महीने जिन 6 करोड़ लोगों की नौकरियां गई वे 30 साल से कम के थे। लॉकडाउन से पहले 40 साल के चंद्रकांत गजभारे ऑटो चलाकर गुजारा कर रहे थे। पीएचडी स्कॉलर होने के बावजूद सालों से उन्हें पसंद की नौकरी नहीं मिली। पढ़ाई के मामले में 2 बार नेट पास हूँ सोशियोलॉजी में और बीएड भी कर चुका हूँ और मेरे 5 रिसर्च पेपर भी पब्लिश है और मेरी पीएचडी लगभग लास्ट स्टेज पर है। और अब लॉकडाउन में उनकी आमदनी भी काफी कम हो गई है। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत में लाखों लोगों का भविष्य दांव पर है। बात जिंदगियां बचाने की ही नहीं, आजीविका बचाने की भी है। अरुणोदय मुखर्जी, बीबीसी न्यूज।